कैसे कैसे हिंदुस्तान ने किसका सफाया कब किया था। उसके पहले जरा हम अमेरिका को पहले एक बार देखते हैं कि अमेरिका ने अब किसका सफाया किया है। जरा मैं फ्लोर ग्राफिक के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि अमेरिका ने अब तक कैसे अपने दुश्मनों का खात्मा किया है। हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी क्या कमी है। अमेरिका ने यह अगर शौर्य करके दिखाया है, 2 अगस्त 2022 को काबुल में एयर स्ट्राइक कर कर अयमान अल जवाहिरी को मार गया, जो कि अलकायदा का अब मुखिया था, जो कि लादेन का कभी दाहिना हाथ था। 2 अगस्त को अमेरिका ने यह पराक्रम करके दिखाया और इसलिए आज का बिंदास बोल हम आपके सामने इसी स्मृति में लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखिए, काबुल में इस वक्त सरकार उन्हीं की है, बल्कि उन्होंने आतंकवाद के बल पर यह किया है। काबुल में ये एयर स्ट्राइक जो की गई, यह अमेरिका के द्वारा की गई, जिस अमेरिका को काबुल ने अर्थात तालिबान ने भगाने का दावा किया था और अमेरिका वहां से चला भी गया। वो सारा सीन आपको याद है। $25 मिलियन का इनाम भी अमेरिका ने घोषित किया था, क्योंकि देश के अंदर के ऐसे लोग जो उसको इनपुट दे सके, इसके लिए इस राशि का उपयोग किया गया। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारने का भी आपने एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जैसे कि आज जो बाइडेन ने किया है। 2 मई 2011 की यह घटना है। 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया और 9/11 का यह बदला उन्होंने छोड़ा नहीं। 30 सितंबर 2006 को इराक के कट्टरपंथी सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर को सजा मिली। आपको याद होगा कि उसको फांसी की सजा दी गई थी और अमेरिका के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने 30 सितंबर 2006 को अर्थात करीब 3 दशक से भी लंबी दुश्मनी को अंत करवाया। मतलब 30 वर्ष से भी ज्यादा समय बाद यह सद्दाम का मामला है। ऐसे ही आपको अगर और मामले की हम जानकारी देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि अमेरिका की यह सूची बहुत लंबी है। इजराइल की भी अगर हम बात करें तो यह सूची भी लंबी है, लेकिन हिंदुस्तान की हम बात करें तो ऐसे नाम हमारे पास स्वतंत्र हिंदुस्तान में नहीं दिखते। क्या कारण है, क्यों नहीं दिखते? हिंदुस्तान ये पराक्रम क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो लगता है कर सकता है, क्योंकि मैं अगर अतीत में जाऊं तो मेरे पास तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन वर्तमान समय में यह क्यों नहीं कर पा रहा है। कारणों पे एक बार नजर डालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम बिंदास सवाल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या कारण है कि हिंदुस्तान नहीं कर पा रहा है? हमने योद्धाओं को पूर्ण छूट नहीं दी है। भारतीय सेना में जो योद्धा है उनको पूर्ण छूट नहीं दी। जिहादी दुश्मनों के विरुद्ध लड़ने में रणनीति आड़े आई है, क्योंकि राजनीति आड़े आई है, जो कि भारत के राजनीति का एक बड़ा दुखद पहलू है। दुश्मनों का छुपा होना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम उन छुपे हुए चुनौती को हमेशा ही भुगतते रहें। आस्तीन के सांपों को बाहर निकालने के लिए हमने प्रयास नहीं किए, क्योंकि हमें वो राजनीति आड़े आई है। और हमारे योद्धाओं का इतिहास हमारे सेना को सिखाया नहीं जाता, जो कि दूसरे देश हमसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। और इस तरीके से इन कारणों पर हम नजर डालेंगे, साथ साथ में चर्चा करेंगे एक एक कारण की।